बस ठीक। पर सनबाथ क्या है? एक थेरेपी है सनबाथ, सॉल्ट थेरेपी है एक। आपको पता है सॉल्ट का बना हुआ पूरा एक केस होता है, उसके अंदर व्यक्ति को बैठाया जाता है, उसकी नेगेटिव एनर्जीज को वहां से निकाला जाता है। पानी के अंदर, जैसे मैंने आपको बताया, पानी को आप जो दोगे ना, पानी वो ग्रहण कर लेगा। पानी आप किसी भी आकार में डाल दीजिए, वो उसी आकार का हो जाएगा। पानी कितना सरल है, कितना निश्चल है, उसका अपना कोई अस्तित्व ही नहीं है, वो तो आपके अस्तित्व के हिसाब से चल रहा है। आप जो दोगे वो ग्रहण कर लेगा। अब आप कितना अच्छा देते हो कितना बुरा, डिपेंड ऑन यू। प्रकृति सिखा रही है, हम कितना सीख पा रहे हैं। औषधि से हम ऑयल्स बनाते हैं, जैसे कि आलमंड ऑयल हो गया आपका, नारियल का तेल हो गया, सरसों का तेल हो गया। इनको पानी में डालकर नहाने से बहुत सारी चीजों के ऊपर काम होता है, बहुत सारी बीमारियों के ऊपर काम होता है ना। इसी के अंदर हम एक औषधीय स्नान बनाते हैं। मेरी जो गुड़िया है, इसको मैंने सिखाया था, तो ये विशेष औषधियों के सोप्स भी बनाती है। अच्छा, हाँ, प्रोडक्ट्स बनाती है, सोप्स बनाती है, जिसको आप यूज करेंगे पानी के साथ नहाने के समय, तो आपको वो बहुत इफेक्ट करता है। जैसे कि सॉल्ट हो गया, जैसे कि साबुन हो गया, जैसे कि ऑयल हो गया, ऐसी बहुत सारी चीज़ें जिन पर हम काम करते हैं, जिनको पानी के साथ आप मिक्स करेंगे तो वो आपकी लाइफ को ठीक करेगा। तो ये जो औषधीय स्नान है, औषधीय स्नान जो होता है, ये पर्टिकुलरली आपने देखा हो, शायद देखा हो, साउथ के अंदर तो अभी भी होता है ये काम, साउथ में बहुत प्रचलित है। उसमें क्या होता है कि एक व्यक्ति विशेष को बैठा दिया जाता है और मंत्र उच्चारण चल रहा होता है चारों तरफ से, और उसको अलग अलग औषधियों से स्नान कराया जाता है। अब उनके पास औषधियां क्या है? हल्दी, रोली, दूध, वो इनको औषधियों से उनका स्नान कराते हैं, जबकि औषधियों में बहुत कुछ आता है। आप ये सोचिए कि जब हमारे हनुमान जी जाके संजीवनी बूटी ला सकते हैं, जिसको यूज करने मात्र से एक मृत व्यक्ति जीवित हो सकता है, तो क्या नहीं है हमारे देश के अंदर? हम तो ऐसी पावन भूमि पर बैठे हुए हैं जहां हर कण कण के अंदर अमृत है। उसको आप यूज कितना कर पा रहे हो, आपके पास उस चीज की नॉलेज कितनी है, आप उस चीज को लेकर कितना ज्यादा ट्रस्ट अपना डेवलप कर पा रहे हो, ये सारी चीजें काम करती है ना। किस जानवर को आपने देखा है कि वो बात बात पे डॉक्टर के पास पहुंच जाता है? उसको फ्रैक्चर हो गया तो वो डॉक्टर के पास जा रहा है, उसको चोट लग गई तो वो डॉक्टर के पास जा रहा है। वो कैसे हील करता है अपने आप को? नेचर से, मिट्टी से, पानी से, दिन और रात से। हम दिन रात का कोई महत्व ही नहीं समझते। हमारे लिए दिन रात क्या है? दिन हुआ ऑफिस चल दो, रात हो गई घर आ जाओ, नहीं तो दोस्तों के साथ पार्टी कर लो, दारू पी लो, घूम लो। हम दिन और रात इसी में घूम रहे हैं। आप नेचर को देखिए, उन्हें पता है रियल वैल्यू ऑफ डे एंड नाइट। सही में पेड़ दिन में ऑक्सीजन देगा, रात को कार्बन डाइऑक्साइड देगा। अरे रे, अजीब है। अपने आप कैसे चेंज हो जाता है, कौन जाके बता रहा है, कौन सिखा रहा है इन्हें। और आप सोचिए, हमसे ज्यादा हेल्दी हम अपने आप को हेल्दी रखने के लिए उनका यूज कर रहे हैं। अच्छा, नेगेटिव एनर्जीज की बात करते हैं थोड़ी सी। मतलब बात तो क्यों ही करें नेगेटिव एनर्जीज की, बट आपने जैसा कि बताया अभी कि नेगेटिव है या पॉजिटिव है, तुम्हें क्या पता। ऐसे ही हमारी बात हो रही थी, अभी मैम आई थी, तो मैंने बोला कि भूत प्रेत की बात करने में मुझे ज़्यादा मज़ा नहीं आता, मेरे को थोड़ी सी नेगेटिविटी आती है, तो डर लगता है, ऐसा मैंने बोला। तो उन्होंने बोला तुम्हें क्यों डर लगता है? तो डर इस वजह से लगता है क्योंकि वो नेगेटिविटी की क्यों बात करेंगे उतना दिमाग में चलेगा। तो उन्होंने बोला नेगेटिव है कि पॉजिटिव है तुम्हें क्या पता। तो इसके ऊपर थोड़ी सी चर्चा हम करेंगे। ये एक योनि है, जिस तरीके से हमारी मनुष्य योनि है, इस तरीके से प्रेत योनि होती है। प्रेत के अंदर बहुत सारी चीजें आ जाती हैं इस योनि के अंदर। भूत, पिशाच, डाकनी, शाकनी, जिन, जिन्नाद, ब्रह्म राक्षस, ये सारी चीजें इसके अंदर आती। बहुत सारे सूक्ष्म से लेकर बड़े तक अगर हम गिनने जाएं तो बहुत लंबी योनि है ये। इसके अंदर क्या होता है, देखिए, ये जो भी इस योनि के अंदर गया है, नेचुरल बात है कि उसके साथ कुछ भी नेचुरल नहीं हुआ, उसकी डेथ नेचुरल नहीं रही, या जो उसके हमारे यहाँ जो मरण उपरांत जो क्रियाएं की जाती हैं वो ठीक से नहीं हो पाई हैं, उनको गति दिलाने के लिए उस तरह से कर्म नहीं हो पाए। कई बार ऐसा होता है कि डेड बॉडीज मिलती ही नहीं है, पता ही नहीं, वो अपने आप ही धीरे धीरे मेल्ट हो के वो खत्म हो जाती हैं। तो ऐसी जो चीजें होती हैं, इनको गति मिल पाना आसान नहीं होता, क्योंकि हमारे सनातन धर्म में हर एक चीज को गति चाहिए, गति चाहिए, जिसके लिए ही हम पूरी जिंदगी भागते दौड़ते और ये सब करते रहते हैं। हम समाज का पार्ट क्यों है? कभी सोचा आपने? हम तो अकेले भी सरवाइव कर सकते हैं,
हमें माँ बाप, माँ बहन, बीवी, बच्चे, इस पूरे क्रम के अंदर क्यों चलना है कि दो लोगों ने एक बच्चा पैदा करा, फिर वो एक किसी के साथ हुआ, फिर एक बच्चा पैदा हो गया, फिर वो दो हुए, फिर एक बच्चा, ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारे सनातन धर्म के अंदर हर एक चीज के पीछे गति है, हमें चीजों का बहुत दूर तक का ज्ञान है। आप ये कह सकते हैं कि हमारे सनातन धर्मी जो थे, हमारे जो ऋषि मुनि थे, वो सच में टाइम ट्रैवलर थे। आजकल बहुत चल रहा है टाइम ट्रैवलर, बिल्कुल। हमारे ऋषि मुनि वही थे, उन्हें पता था। वो आज भी आपका कोई भी टाइम ट्रैवलर ये बात नहीं करता कि इस योनि से उस योनि तक जाने में क्या क्या चीजों से गुजरना पड़ता है व्यक्ति को। कोई आपके पास में इसका सत्य प्रमाण नहीं है कि मरने के उपरांत हमें क्या पता कैसे आप वो हुआ? 13, 14, 15 दिन कैसे निकाल रहे हो, आप वो 40 दिन, आप वो 1 साल कैसे निकाल रहे हो। लेकिन हमारे ऋषि मुनियों को पता है। आप देखिए उन्होंने कितनी सारी चीजें करके रखी हैं पहले से। 13 दिन का जो पूरा प्रावधान है ना, 13 दिन, वो 13 दिन उस आत्मा को इतना बल दिया जाता है, क्योंकि वो तो एक प्राणी, वो तो एक वायु रूप में आ जाती है, और उसका जो आकार होता है वो अंगूठे के बराबर होता है, अंगूठे के बराबर। वो इतनी छोटी हो जाती है, सूक्ष्म जीव इतना सा हो जाता है, ठीक है, जो आत्मा होती है हमारी। अब उसे इतना बल मिले कि वो ट्रैवल कर पाए यहां से लेकर और ईश्वर के पास तक, धर्मराज के द्वार तक तो जाए, तब तो स्वर्ग मिलेगा। तो उस चीज को वहां तक ट्रैवल कराने के लिए आप सोचिए यहां पर क्या क्या चीजों को माना जाता है। घर में पूजन नहीं होगा, इतने दिन बाल नहीं धुलेंगे, घर के अंदर पूजा क्यों नहीं करते? सूतक लग जाता है ना। क्या होता है ये सूतक? आपके घर में कोई एक मृत्यु हो गई, तो उस मृत्यु के बाद में आपका जो घर है वो अपवित्र हो गया। पूजा की अवस्थाएं होती हैं जिसके अंदर बहुत सारी हमारे जो है अवस्था के अंदर ऐसा होता है कि बहुत सारे नियम हैं एक तरीके से। तो उन नियमों के अंदर हम किन के अंतर्गत पूजा कर सकते हैं, किन के अंतर्गत नहीं कर सकते, ये भी हमारे वेदों में सारी और हमारे ऋषि मुनियों द्वारा बताया गया है सारी चीजें। और इन सबका जो कनेक्शन है ना, वो घुमा फिरा के एक सिंपल सी बात समझाऊं तो बेसिकली आपकी एनर्जी का एक दूसरे से आदान प्रदान है। ठीक है, आप उस समय इतने दुख में होते हो, इतने पीड़ा में होते हो, इतने, तो आपका वो जो लेवल है वो पूरा नकारात्मक होता है। तो ईश्वर को क्या ही पूजा करोगे? आप ईश्वर को उस टाइम पर टच या उनको नहीं वो कर सकते। आप एक तरीके से दूर हो उस समय ईश्वर से, मानसिक कर सकते हो। लेकिन उसके अंदर भी देखिए सबसे बड़ा पुराण गरुड़ पुराण उसी समय पढ़ा जाता है। सबसे बड़ा पुराण, आप कभी गरुड़ पुराण के ऊपर अगर रिसर्च कर लेना, आपको हर एक अपने क्वेश्चन का आंसर स्वयं प्राप्त हो जाए। इतना बड़ा पढ़ते नहीं है नॉर्मली, ऐसे नॉर्मली नहीं, लेकिन उस समय पढ़ा जाता है। तो देखिए ना हमारे सनातन धर्म में हर चीज को कितना फ्लेक्सिबल है ना। तब नहीं पढ़ सकते लेकिन तब पढ़ो, वो 13 दिन यही काम करो, समझने की कोशिश करो। क्या हुआ? आपको भी वहीं जाना है एक दिन, तो समझो कि आप कहाँ जाने वाले हो। और सारी गति और लिखी हुई है कि आप कैसे कैसे कौन से द्वार से कैसे जाओगे, आपको रास्ते में क्या क्या मिलेगा, नरक और स्वर्ग का अंतर भेद क्या है, आपको कैसी कैसी यातनाएं सहनी पड़ेंगी, सब कुछ है उसके अंदर। सब कुछ अपने आप में एक वृहद जिसे कहते हैं, पूरा सागर है, विशाल सागर। ठीक, तो क्या होता है कि जब ऐसा कुछ नहीं हो पाता, तो ये जो आत्माएं होती हैं, ये जो सूक्ष्म प्राण निकलते हैं, ये प्रेत योनि में चले जाते हैं। प्रेत योनि में जाने के बाद इनका एक अपना वर्ल्ड बन जाता है, इनकी अपनी वो होती है। इसमें जो मेरी अपनी रिसर्च रही है आज तक की, मैंने बहुत काम किया। मैं हालांकि अब मैं नहीं करती हूँ, मेरे हस्बैंड करते हैं इस चीज़ों के बारे में काम वो ज़्यादा इन चीज़ों पे आजकल वर्क कर रहे हैं। तो पैरानॉर्मल, हाँ, वो बहुत ज़्यादा है उसमें एक्टिव है। तो जब हम इनके बारे में बात करते हैं ना, तो ये कहीं ना कहीं अतृप्त हैं, इनको कुछ ना कुछ अपने जीवन से प्राप्त नहीं हुआ, तभी ये इस योनि में गए हैं। रीज़न कुछ भी हो सकता है। हमारे सामने तो बहुत अविश्वसनीय चीज़ें निकल कर आई हैं जो हमने कभी सोचा ही नहीं था कि ऐसा भी होता है क्या, इतनी सी चीज़ के लिए इनको ये योनि मिल गई। ऐसा भी हुआ है हमारे साथ। तो मतलब ये वहां पे झूठ बोल देना कि नहीं मैं तृप्त हूँ, तो नहीं मिलेगी। नहीं, वो तो तृप्त और अतृप्त आपकी जो आखिरी अवस्था होती है ना, कॉन्शियस स्टेट के अंदर वो रह जाएगा वो रह जाएगा कहीं ना कहीं। तो उसमें मैंने अधिकतर यही पाया है कि ये जो योनि के लोग होते हैं, इनको मोक्ष ही चाहिए होता है। ये उस योनि में कोई खुश नहीं होते,
वो तो बहुत बुरी योनि है। हम और आप इमेजिन नहीं कर सकते वो कितनी बुरी योनि है। आप सूर्य की रोशनी बर्दाश्त नहीं कर सकते, आपको प्यास लगी है लेकिन आप पानी तक नहीं जा सकते, आपके सामने पानी है आप उसको पी नहीं सकते, आपके सामने खाना पड़ा है लेकिन आप वो खाना ग्रहण नहीं कर सकते। तो फिर क्यों ही दिया भगवान ने? आपके कर्म। हर एक आपको धर्म कर्म ही तो सुधारना सिखाता है, और क्या सिखाता है। और जो आपने एक गोवा वाली चीज बताई थी, गोवा वाला मेरे साथ ऐसा इंसिडेंट हुआ था कि हम लोग गए थे एक वास्तु पे, मैं और मेरे हस्बैंड। उस हाँ। घर के अंदर जिन थे, और जब हमने उस घर के अंदर प्रवेश किया तो हमें इतनी जबरदस्त चंदन की खुशबू आने लगी। और जब उनसे इंटरेक्शन किया तो पता चला वो बहुत सात्विक जिन थे, और वो घर के अंदर चाहते नहीं थे कि ऐसे लोग रहें जो मांस मदिरा इन सब चीज़ों को यूज़ करें। और वो जो फैमिली थी वो क्रिश्चियन थी, तो वो सारे ये काम कर रहे थे, तो उनको बड़ी पीड़ा हो रही थी। तो उनका ये कहना था कि इनसे ये कहिए कि ये या तो अपना आचरण चेंज कर लें, या फिर कोई ऐसा व्यक्ति यहाँ रहे जो हमारे हिसाब से रह पाए। या तो अपने आप को बदल लो या घर बदल लो। मैं आपको एक बहुत रियल घटना अपने जीवन की बताती हूँ। मैं बहुत छोटी थी, बहुत छोटी की बात है, लेकिन जैसे मैंने बताया मैं बहुत कम उम्र में इस काम में आ गई थी। मेरे कॉलेज का फर्स्ट ईयर था। मेरे ही ग्रुप में मेरी एक फ्रेंड थी, उसके घर के अंदर कुछ बहुत मिस्टीरियस चीज़ें हो रही थी। हाँ। उसने मुझे कॉल किया कि भाई एक बार तू आ जा, तेरे को कुछ समझ में आए तो तू देख ले। मैं उनके घर के अंदर जब गई तो मुझे पता चला कि जो उनकी भाभी हैं उनका रिसेंटली मिसकैरेज हो गया। ओके। मिसकैरेज हो गया, लेकिन जिस दिन से मिसकैरेज हुआ है इस बात को हो गए 1-1.5 महीना, उनकी ब्लीडिंग बंद नहीं हो रही, और बहुत हैवी ब्लीडिंग हो रही है, जिसकी वजह से उनकी सेहत दिन पर दिन जाती जा रही है। जब उनसे बात करी, जब उनको टेस्ट करा तो पता चला इनकी बॉडी के अंदर कुछ है, एक आत्मा, एक रूह इनकी बॉडी के अंदर है। ये वो नहीं है जो एक्चुअली ये हैं, इनके साथ एक और कोई चीज इनको पकड़े हुए है। जब उनसे बात करी, जब उस रूह से बात करी तो पता चला कि वो इनके ही घर में बहुत पुरानी कोई लेडी हैं जिनको प्रेगनेंसी में मार दिया गया था। अब वो चीज उनको इतनी बुरी तरीके से पकड़ गई है, अब उनकी ईगो जागृत कह लो, उनका गुस्सा कह लो, या जो भी कह लो, जब उनके अंदर पावर्स आई तो उन्होंने सबसे पहले उनके ऊपर जकड़न करी। और वही एक चीज थी कि नहीं भाई, मैं तो अब इस घर में वंश बढ़ने ही नहीं दूंगी। इस घर में या तो शादियां ही नहीं होंगी तो यही हाल होगा बहुओं का, और वो मर जाएंगी। और वो मानने को तैयार नहीं, ये बात एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं। कौन अपना जुल्म कबूल करता है कि ऐसा है करके। खैर, बाद में उन्होंने उस चीज को स्वीकारा, ओके किया कि हाँ बहुत पुरानी बात है, उन्होंने किया था बड़े बुजुर्ग, अब तो वो मर भी गए, अब क्या करें इस चीज को लेके। खैर, बात खत्म हो गई। फिर उनसे फिर वापस से इंटरेक्शन किया गया, उनसे कहा गया कि भाई आप कैसे जाओगी, बताओ क्या चीज़ करी जाए। फिर उन्होंने पूरी बहुत सारी चीज़ें उनसे करवाई कि ये करो मेरे नाम से, ये करो मेरे नाम से, मेरे बच्चे का ये करो, वो करो, आपने जिसको मार दिया, जो जन्म भी नहीं ले पाया, ऐसे ऐसे ये सारी चीज़ें करो। उन्होंने बहुत सारी चीज़ें करवाई, तब जाकर उन्होंने फिर वहाँ से अपने आप को बाहर निकाला।